अब बारी है देश की आधी आबादी के बारे में बात करने की। वो छात्राएं भी हो सकती हैं, वो गृहिणी भी हो सकती हैं, वो एक वर्किंग विमन भी हो सकती है। उनके लिए ये 2024 का साल कैसा रहने वाला है? क्या संदेश देश की आधी आबादी के लिए है? देखिए, वर्ष 2024 में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी, उन पर समाज का ट्रस्ट और बढ़ेगा। यद्यपि राहु कुछ परेशान कर रहा है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन भी बढ़ेगा। इसके लिए सब महिलाओं को थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुल मिला के उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही हैं, बेहतर आ रही हैं। हमने एबीपी पे पहले भी एक बार शो में कहा था कि ये शुक्र का समय आ रहा है, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी एक्टिविटीज़ स्त्रियों के लिए करेगा, और वो ऐसा हुआ भी, और अब उसी में और इजाफा होगा और वो बेहतर होंगी। तो लिहाजा कुल मिला के तो समय बहुत अच्छा है तरक्की के लिए। बस स्ट्रॉन्ग रहना और डरना दबना मत, है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का और अडिग रहना है, मजबूती के साथ खड़ा रहना है और बिल्कुल भी किसी से डरना नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं। और अब इन 12 राशियों के जातकों को वो कौन कौन से उपाय हैं गुरुजी जो अपनाने होंगे और उनको भाग्य फल जरूर मिलेगा? वो कौन से उपाय हैं? एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे मैंने किसी को ये बताया, भाई आपका समय अच्छा नहीं है, ठोकर खाएंगे, वो ये सुन के चले गए, तो ठोकर लगेगी ना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? ठोकर कैसे ना लगे ये बताइए। तो अब हमारा वो वाला सेगमेंट है कि आपको ठोकर कैसे ना लगे, कैसे चीज़ें ठीक हो और आपकी कामयाबी बढ़े। मेष राशि के लोगों का उपाय ज़रा ध्यान से सुने। मेष राशि के लोगों को एक काम करना है, उन्हें मूंग की दाल का दान हर मंगल को करना होगा, गुस्से को शांत रखना होगा, ठीक है। और भगवान ना करे यदि कहीं कोई समस्या हो तो रक्तदान कर दें। कोई बड़ी समस्या हो, कोई बड़ी बीमारी हो तो अपना रक्तदान कर दें, देखिएगा आप फौरन परेशानियों से निजात पा जाएंगे। वृषभ राशियों की मैं बात करता हूँ। वृषभ राशि के लोगों को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को, खासतौर से कन्याओं को कभी चावल खिला दिए, कभी खीर खिला दी, धन भी दे सकते हैं, बर्तन भी दे सकते हैं, जो मन है दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर दिया कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और सेवा जब हम करते हैं तो प्रभु वैसे ही खुश हमसे हो जाते हैं, तो इतना सा कार्य कर दीजिएगा, लाभ होगा। एक कार्य में और कहना चाहूँगा, वृषभ राशि के लोगों को अपनी छत साफ करनी होगी। घर तो सभी साफ कर लेते हैं, घर का कूड़ा छत पर डाल देते हैं ले जाकर, आपको अपनी छत भी साफ रखनी होगी। मिथुन राशि के लोगों को क्रोध नहीं करना, सलाह ले लीजिए तब काम कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। और उसके साथ साथ आप माँ दुर्गा का जप कीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, इसका जप कर सकते हैं, या जो आपका ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। बस इतना करते रहिए, आपको लाभ होगा। और यदा कदा, अब इसमें ये नहीं कि हमने पूरे साल कुछ किया ही नहीं, मैं डे फिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नियमित करना तो है। क्या करना है कि कुष्ठ रोगियों को किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देनी, बस कितनी भी बड़ी परेशानी आई कम हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, आपकी तरक्की के रास्ते बंद नहीं हो सकते। कर्क राशि की मैं बात करता हूँ। कर्क राशि के लोगों को क्या करना है? शुक्रवार के दिन खीर खिला दें छोटी बच्चियों को, और सफ़ेद वस्त्र, अब आपके पास मान लीजिए धन नहीं है, आप रुमाल दे दीजिए, धन है तो खूब अच्छा सा कुछ दे दीजिए। तो ये आप करते रहिए। कब कब करते रहना है? सोमवार को, एक बार शुक्रवार को ज़रूर कर दीजिएगा, ये नया साल आते ही। लेकिन उसके बाद ये आप नियमित रूप से करते रहिएगा। महीने के किसी एक सोमवार में यह करना अनिवार्य मान के चलिएगा। लेकिन कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है, बस मन को शांत रखें। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है अपनी मेहनत पर और अपने स्वभाव पर।
बस उसके बाद देखिए तरक्की होगी। सिंह राशि के लोगों को रोजाना सूर्य को प्रणाम करना जरूरी है। यदि वह नौकरी में है या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, राजनीति में है, समाज के कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं, तो फिर वो ज़रूर ये काम करें। सुबह सुबह सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें या अन्य कोई मंत्र जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर लिया करें। और बहुत परेशानी यदि आप महसूस करें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, तो रविवार को नमक छोड़ दीजिएगा, तरक्की हो जाएगी। बस परेशानियाँ गायब। ठीक है, कन्या राशि की बात करते हैं। सलाह मान लीजिएगा किसी की। अपने ही दिमाग लगा के सारे काम नहीं करने आपको 2024 में। तो अगर कोई सलाह देता है या आप कहीं कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो कृपा करके सलाह ले लीजिए, और लेनी ही नहीं है, माननी भी है। इतना आप ज़रूर कर लीजिए। तांबे के बर्तन में मूंग की दाल भर के उसका दान कभी कभी बुधवार को ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और माँ दुर्गा की नियमित रूप से उपासना करिए। फिर देखिए कोई परेशानी आएगी तो बहुत तेज़ी से साइड से निकल जाएगी। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत और उत्साह के साथ ये उपाय कीजिएगा। रोते रोते मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो रोते ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि प्रभु की आप भक्ति कीजिए और उत्साह के साथ कीजिए, उत्साह अपने आप आपका बृहस्पति, आपका शनि, आपका शुक्र बेहतर करेगा। यदि व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक है और उसके अंदर उत्साह है, तो चंद्रमा बहुत अच्छे फल देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।